अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। जी भाई, हुक्म करें, क्या चाहिए? हमारे पास हर किस्म के बर्तन दस्तयाब हैं। भाई साहब, मैं कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ। क्या ये डिनर सेट आप खरीदेंगे? यार, सेट तो आपका बिल्कुल न्यू लग रहा है। कितने पैसे लेंगे आप? भाई साहब, मैंने पूरा बाजार घूम लिया, कोई भी 8,000 से ऊपर नहीं जा रहा, जबकि मैंने ये 15,000 का लिया था। क्या हुआ भाई साहब? आप मुझे अपना भाई समझकर अपना दुख सुनाएं। कुछ नहीं साहब। देखें, अगर आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? आप यहाँ पर बैठे रिलैक्स हों। असल में मेरी बीवी के इंतकाल को 6 माह हो गए। जिंदगी ने यूं बेबस कर दिया, बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर के बर्तन बेचने पड़ गए। ईद भी करीब है और बच्चों को कुर्बानी का भी शौक है, और मेरी हालत ये है कि घर में खाने को जहर भी नहीं। सेट तो आपका इम्पोर्टेड लग रहा है। कीमत के लिहाज से 90,000 रुपए का होगा, लेकिन मैं आपको इसके 80,000 रुपए दूंगा। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या आप सच में 80,000 रुपए का खरीदेंगे? मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? मैं आपको 80,000 रुपए ही दे रहा हूँ। ये लो, अपने डिनर सेट के पैसे पूरे कर लो। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम वाकई में नेक बंदे हो। अल्लाह तुम पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। इरफान, मुझे लगता है तुम्हें कारोबार करना नहीं आता। ये तो लो क्वालिटी का डिनर सेट है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का होगा और तुमने 80,000 रुपए में खरीद लिया। आसिफ मियाँ, मैंने उसे डिनर सेट के पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके बच्चों के लिए राशन के पैसे दिए हैं, ताकि उसके बच्चे भी अच्छी ईद गुजार सकें। और इसकी इतनी कीमत इसलिए दी है ताकि उस बेचारे को दोबारा घर के बर्तन ना बेचने पड़े। मैं तो सोच रहा था अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करना और इत्काफ में बैठना जरूरी है। मैं तो अल्लाह को कहीं और ढूंढ रहा था। ये लें जनाब 17 लाख का चेक, बाकी का हिसाब ईद के बाद करेंगे। जी चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे मलिक साहब, आप ये बताएं, पहले तो ईद का चांद नजर आता था तो आप पैसे लेने आते थे, लेकिन इस दफा ईद के मौका पर आप पैसे लेने आए हैं। कहीं उम्रे का प्लान तो नहीं कर रहे? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। उम्रे पर भी जाएंगे, लेकिन इस ईद पर सोचा है कि अल्लाह को राजी करूं। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है और सारी जिंदगी काम ही किया है। इस बार सोचा है कि अल्लाह को ही राजी कर लूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अल्लाह और उसके बंदों को राजी करूं। ये दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हम सबको हिदायत दे। चलें, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मलिक साहब, मैं तो कहता हूँ आज शाम का खाना आप हमारे पास ही खाते। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। अभी मैंने 12वीं बर्तन स्टोर पर भी जाना है। जनाब, खैरियत तो है? किन सोचों में गुम हो गए हो? इरफान भाई, तुमने मेरे दिल में इंसानियत की शम्मा जला दी है। पता नहीं क्यों तुम्हारे इस खूबसूरत अमल पर मुझे रश्क आ रहा है। तुमने बहुत प्यारा अमल किया है और आपने मुझे अल्लाह राजी करने का आसान तरीका बता दिया है। इस ईद पर मैं खुद सफेद पोश लोगों की मदद करूंगा ताकि मेरी जिंदगी आसानी से गुजर सके। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। रुकें भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं, खूब गपशप भी करेंगे और शाम का खाना भी खाएंगे। अरे नहीं भाई, आज से मेरा खाना पीना इन गरीब लोगों और सफेद पोश लोगों के साथ होगा, क्योंकि मुझे अब अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह फरमाता है, सिर्फ चिल्ला कशी में, सजदों में रोने से या इत्काफ बैठने से मेरी ज़ियारत का शर्फ नहीं होगा, बल्कि साथ साथ मेरी मखलूक की खिदमत करो, गिरे हुए लोगों को उठाओ, सफ़ेद पोश लोगों की मदद करो, तब मैं तुम्हारे पास खुद चल कर आऊँगा।